सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फ्रेंड, आपका कंपेनियन चित्रांश सतीश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच का ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। 3 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ों को समझा है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऋतिक रोशन भाई साहब से भी मिल करके आए थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट में आपको बता ही दिया था कि आज के लेक्चर में हम लोग मॉडल्स डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडल्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडल से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को चेंज करने का तरीका एक ही है, क्योंकि दोनों ही ऑक्सिलरीज होती हैं। टेंस में हम देखें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हमें ये सब मिल जाता है, और मॉडल्स में हमें कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजें मिल जाती है। तो इंटेरोगेटिव में चेंज करते समय हमें सेम ही रूल फॉलो करने होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखते हैं आज के टॉपिक में हमें क्या कुछ जादुई चीजें देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मॉडल्स के साथ में। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक तरह की ऑक्सिलरीज होती हैं जो किसी भी सेंटेंस बनाने वाले के मूड को एक्सप्रेस करती है। क्या करती है? एक्सप्रेसेस मूड, यानी कि मूड को दर्शाती है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। उस मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बेसिकली मॉडल्स का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। तो मॉडल्स जो है उसको चेंज करने का एक ही रूल है कि जो भी मॉडल आपके सामने लिखा हुआ है, चाहे वो कैन है, चाहे वो मे है, चाहे वो शैल है, चाहे वो विल है, चाहे वो मस्ट है, ought to है, need to है, कुछ भी है, आपको उसे सीधा क्या करना है? उस मॉडल को उठा करके उसकी पास्ट फॉर्म में पहुंचा देना है। यानी कि अगर कैन को मैं अगर मॉडल की प्रेजेंट टेंस मानूं तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड हो जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है। इतना सा चेंज करते ही आपका मॉडल जो है वो बहुत ही आसानी से प्रेम पूर्वक चेंज हो जाएगा, उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज को चेंज करने का प्रॉपर तरीका क्या है। 1 बाय 1 सबको देखते हुए चलेंगे और सबके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो कैन के बारे में अगर बात की जाए तो कैन को जो है कुड में चेंज किया जा सकता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर आता है ही सेड, वह कहता है आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कह देंगे ही टोल्ड मी दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। सीधा सीधा मैंने क्या किया? कैन का यहां पर कुड कर लिया। और बाकी जो प्रोनाउन रिलेटेड या अदर जो टाइम बेस्ड वर्ड्स हैं उनके रिलेटेड अगर कोई चेंज होना है, जैसे दिस का दैट करना है, दीज डेज का दोज डेज करना है, टुडे का दैट डे करना है, तो वो सारे चेंजेस तो होने ही है। लेकिन मेन जो चेंज है वो, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे, वो चेंज होने वाला है मॉडल के रिगार्डिंग चेंज होने वाला है कि मॉडल्स में किस तरीके से चेंज किया जाता है। सेकंड आता है मे को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो मे को चेंज करने के लिए हम लोग सीधे तौर पर माइट का प्रयोग करते हैं। शी सेड आई मे बाय अ न्यू टीवी टुडे, तो उसने कहा कि शायद आज मैं नई टीवी खरीद सकती हूं, तो हमने मे को किस में चेंज कर दिया? माइट में। शी टोल्ड मी दैट शी माइट बाय अ न्यू टीवी टुडे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मॉडल अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाता है तो क्या वर्ब भी प्रेजेंट से पास्ट में जानी चाहिए? तो आंसर है नो। हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं मॉडल्स के साथ, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो। प्रेजेंट का मॉडल हो, पास्ट का मॉडल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस रूल को तो हमें फॉलो करना ही है। विल को हम चेंज करते हैं वुड में। इसके पहले से पहले वाला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में पूरी रामकथा गाइए। अगर देख करके नहीं आए हो तो प्लीज एक बार देख के आओ कि विल और शैल का बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मतलब मैंने अपनी तरफ से तो जबरदस्त बताया है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना जबरदस्त लगा वो, लेकिन जबरदस्त लगा कि जबरदस्ती लगा ठीक है, तो वो भी बता दीजिएगा एक बार, प्लीज चेक करके आइए, क्योंकि विल को मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, प्रैक्टिकली आपको समझाया था कि कैसे विल और शैल दोनों ही वुड में चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल बेस कहेंगे, सिद्धांतिक तौर पे कहेंगे, तो विल वुड में चेंज होगा, शैल शुड में चेंज होगा। लेकिन ये बात सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल नहीं है।
है ना, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में हम देखेंगे तो शैल और विल दोनों का ही वुड बन जाता है पास्ट में जाके। दे सेड वी विल मीट यू टुमारो, उन्होंने कहा कि हम तुमसे कल मिलेंगे, तो विल का। दे टोल्ड मी दैट दे वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। अब टुमारो को तो द नेक्स्ट डे में चेंज करना ही है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है शैल चेंजेस टू शुड। ये देखिए, ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात है, ठीक है। ये कैसी है? थ्योरेटिकल बात है। ही सेड आई शैल डू माई होमवर्क, तो ही सेड दैट ही शुड की जगह आप यहां पर आराम से वुड कर सकते हो, ढोल बजा के करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आय का आय रह जाता तो हमें सोचना पड़ता, लेकिन यहां तो आय का ही हो गया, तो आप ढोल नताशे बजाते हुए आराम से भाला फेंकते हुए यहां पे वुड कर सकते हो। डू हिज होमवर्क। हैव टू को हैज टू में चेंज किया जा सकता है, या हैव टू और हैज टू को किस में चेंज करना है, सॉरी गलत बोल दिया। हैव टू और हैज टू को हम चेंज करते हैं हैड टू के अंदर। हैव टू आ जाता है, ये दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लग जाता है। माई ब्रदर हैज टू हिट द बुक। हिट द बुक का मतलब किताब को छूना या पढ़ने के अर्थ में। हैज टू को हमने किस में चेंज कर दिया, सीधा यहां पर हैड टू में चेंज कर दिया। शी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर हैड टू हिट द बुक्स। नेक्स्ट है आई हैव टू कीप अप विथ माई क्लासमेट, तो ही सेड टू मी दैट ही हैड टू कीप अप विथ हिज क्लासमेट्स। अब देखिए यहां पर ये अगर आई है तो ये अपने क्लासमेट के लिए माई कहेगा, भाई आई हैव टू कीप अप विथ माई क्लासमेट्स, मुझे अपने क्लासमेटों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सॉरी क्लासमेटों में भी क्या बोल रहा हूँ, क्लासमेट्स के साथ मुझे बना करके रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी 2-3 दिन पहले के शायद वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर जो सामान्यतः होता है कि फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंडों के साथ घूमने जाऊंगा, हैं। और एक और है ऐसा हिंदी में, मेरी कॉपियां कहाँ रखी है, तो कॉपी वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन उसके अंदर प्रत्यय जो लगा दिया वो लगा दिया हिंदी का। सेम कंडीशन में फ्रेंड वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन इसमें भी प्रत्यय लगा करके फ्रेंडो कर लिया फ्रेंडो करके, और उसको बहुवचन बनाने के लिए, या फ्रेंडों के साथ जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा नहीं बोलते, फ्रेंडों के साथ जाऊंगा, बहुवचन बनाते हैं। वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पर हो गई कि क्लासमेटों के साथ, है ना, क्लासमेट्स होना चाहिए, राइट। आई हैव टू कीप अप विथ माई क्लासमेट्स, मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ बना कर रखनी चाहिए, तो वह अपने क्लासमेट्स की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पर ही हुआ ना, तो यहाँ पर ये हिज क्लासमेट्स की बात हो गई, क्योंकि आई कर रहा है माय क्लासमेट्स की बात, तो ही करेगा हिज क्लासमेट्स की बात, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है गाइस मस्ट चेंजेस टू हैड टू। तो मस्ट जो है वो जाकर के चेंज हो जाता है किसमें, हैड टू के अंदर चेंज हो जाता है। अब इसे समझ लेते हैं। इसके 2 ऑप्शन है हमारे पास, दोनों ऑप्शन पे बात करेंगे। कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा सटीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में किसे प्रायोरिटी दी जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का समय लूंगा यहाँ पे। तो यहां पर हम बात करते हैं कि मस्ट जो है उसे 2 जगह बदला जा सकता है, या तो मस्ट हैव में बदला जा सकता है, और दूसरा जैसा कि हम देख रहे हैं हैड टू में बदला जा सकता है। ये 2 चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा क्यों है कि मस्ट जो है जाकर के हैड टू में चेंज हो जाता है, तो मॉडल का थोड़ा सा व्यवहार समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। मस्ट जब किसी कार्य के लिए कहा जाता है तो समझ लो कार्य को करने की अनिवार्यता है, कार्य को करने की अनिवार्यता। यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय मंडे, तुम्हें मंडे तक अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है, अनिवार्यता है। अब इसको अगर थोड़ा और जोर देके बोलूं तो कैसे बोलूंगा, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय मंडे, तुम्हें मंडे तक अपना असाइनमेंट जमा कराना ही कराना है। एक तो कराना है अनिवार्य है, एक कराना ही कराना है। हिंदी में 2 शब्द आते हैं, बड़े लाजवाब शब्द है, मेरे बहुत पसंदीदा, अनिवार्य और अपरिहार्य। अनिवार्य मतलब कोई काम करना ही करना है, अपरिहार्य का मतलब आप उसे टाल नहीं सकते। अब करना ही करना है, मैं टल भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको पहले ही कह दिया कि अपरिहार्य, भैया टाल नहीं सकते आप, जो काम करने के लिए कहा है वो करना ही है एट एनी कॉस्ट, तो हम इंग्लिश में यहाँ क्या कहते हैं, कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग कंपल्शन, ठीक है, कि ये तो कंपल्सरी है,
ये तो कंपल्शन है, मस्ट से बता रहा है। लेकिन जब बताता है हैव टू से तो हम कह देते हैं भैया ये कंपल्शन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है। अनिवार्य के लिए यूज होता है मस्ट का, और इसके लिए यूज होगा हैव टू या हैज टू का। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं कि आप लोगों को मुझे गौरवान्वित करना है, ठीक है, गौरवान्वित कैसे करेंगे? मैं गौरव कब महसूस करूंगा, गर्व कब महसूस करूंगा? जब आप लोगों के सबके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। तो अब मेरे पास ये बात कहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, यू मस्ट अचीव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश। तो आपके लिए अनिवार्य है, आपको 100 में से 100 मार्क्स इंग्लिश में लाने हैं। लेकिन कहीं पर कुछ एक बच्चे क्या है, हल्का फुल्का रास्ता ढूंढ लेंगे, सर नहीं लाए तो, सर नहीं आ पाए तो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना सेंटेंस चेंज कर लेता हूं। माय बैड, मुझे माफ कीजिए, मैंने गलत तरीके से कहा। यू हैव टू अचीव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश। अब कोई रास्ता, अब कोई गली कूचरा नहीं बचा, अब 100 आउट ऑफ 100 लाने ही हैं, उसमें अब और कोई दूसरी बात नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो ये डिफरेंस होता है मस्ट में और हैव टू में। अब आ जाते हैं हमारे रूल पे कि मस्ट जो है वो हैड टू में क्यों चेंज हो गया। मैंने आपको कहा था 100 आउट ऑफ 100 लाने ही हैं, लेकिन आप नहीं लेकर आए और उससे कुछ समस्या हो गई, तो मैं फिर कहूंगा कि भैया देखो तुमने नहीं किया ना, इसलिए गड़बड़ हुई। यानी कि भूतकाल में कोई कार्य अगर अनिवार्य रूप से होना था और वो नहीं किया गया, तो उससे होने वाला जो प्रभाव है या उससे पड़ने वाला जो प्रभाव है उसे मस्ट या मस्ट हैव से ना दर्शा करके फिर हैड टू से दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? कहा था ना ऐसा कर लेना, नहीं करा ना तुमने। अब देख लो, एक तुम्हें 100 मार्क्स लाने ही लाने थे, लाने ही लाने हैं, नहीं लाए, फिर कहो सर मार्क्स कम रह गए, सर पीसीएम में बहुत अच्छे आए सर, पीसीबी में बहुत अच्छे आए सर, लेकिन सर ऐसा हो गया सर, वैसा हो गया सर, इंग्लिश हिंदी में मार्क्स कम रह गए सर, ऑल ओवर परसेंटेज गिर गई सर। बोला था ना यू हैड टू अचीव, मस्ट अचीव बोला था ना, अब वो मस्ट जाकर के हैड टू बन गया अपने आप ही जब एडमिशन लेने की बारी आई है। क्यों भाई, नीट वालों जेईई वालों, होता है कभी कभी मन में इस तरह के भाव आते हैं, आने चाहिए, ये भाव बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश को और हिंदी को जो बड़े हल्के में लेते हैं ना 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स, कि बस मैथ साइंस हमारी अच्छी हो जाए और जीवन बन जाएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा 12th वालों को, बहुत बढ़िया उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स या बायो, वेरी गुड, वेरी नाइस। कितने हुए 600 में से? 600 में से कितने हुए? 300। ये लेके भी आ गए तो भी 50% पे खड़े हो। बाकी के लिए तो हिंदी और इंग्लिश चाहिए, और साथ में एक सब्जेक्ट जो आपका और है वो चाहिए, तभी तो होगा। जब आप ऑल ओवर परसेंटेज में बात करोगे कि सर हमें तो 99.99 भी नहीं चलेगा, हमें तो पूरे 100% चाहिए इन 6 सब्जेक्ट्स, कैसे होगा? तो आज जब उस बात को मस्ट मानोगे ना, तो वो भविष्य में जाकर के मस्ट ही रहेगी, हैड टू नहीं होगा। लेकिन आज अगर इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर वो भविष्य में जाके हैड टू करना पड़ेगा उसे, फिर स्ट्रॉन्ग कंपल्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि कब मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है, जब भूतकाल में कोई कार्य करने की अनिवार्यता हो, अनिवार्य रूप से आपको कहा जाए कि भूतकाल में आपको वो कार्य करना है लेकिन आपने नहीं किया, उस वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर उसे मस्ट हैव से ना दर्शा करके हैड टू से दर्शाने का काम किया जाता है कि देखो मैंने कहा था ना, तुम्हें करना ही था। माई टीचर सेड टू मी यू मस्ट बी ऑन टाइम टू क्लास। मेरे टीचर ने कहा कि तुम्हें क्लास पे आना है, तो माई टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड टू बी ऑन टाइम टू क्लास, यानी कि मुझे क्लास के लिए समय पर उपस्थित होना है। यहां पर भी जो बी है ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है हमारी, होने के अर्थ में। किस अर्थ में? होना। आई विल बी अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर हो जाऊंगा, बन जाऊंगा के अर्थ में, है ना। नेक्स्ट आता है यहां पर कुड, जो है वो कुड में ही रह जाएगा। अब आगे के जितने हैं वो सेम एज इट इज रह जाएंगे, है ना, तो मैं उनके बस इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इन पे ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड है, कौन सा मॉडल है जो वैसा का वैसा ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता तो वो सेम सेंटेंस आएगा, बाकी प्रोनाउन रिलेटेड या कंजक्शन रिलेटेड जो चेंजेस है वो तो होने ही है, बाकी नहीं होने। ही सेड आई कुडंट स्पीक इंग्लिश अ फ्यू ईयर्स अगो,
उसने कहा मैं कुछ साल पहले तक इंग्लिश नहीं बोल पाता था। ही टोल्ड मी दैट ही कुडंट स्पीक इंग्लिश अ फ्यू ईयर्स बैक। तो अगो को तो हम लोग बैक में चेंज करते ही हैं, फ्यू ईयर्स बैक में, ये हम बात कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट है दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा वी माइट फायर योर ब्रदर, हम शायद तुम्हारे भाई को फायर कर देंगे। दे टोल्ड हिम दैट दे माइट फायर हिज ब्रदर, सेम रह गया। वुड जो है वुड में ही रह जाएगा। ही सेड यू वुड नॉट कीप अप विद देम, तुम उनके साथ ज्यादा बनाकर नहीं रखोगे। ही टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट कीप अप विद देम, तो सेम रह गया। शुड जो है वो भी शुड में रह जाएगा। ही सेड आई शुड स्टडी हार्ड, मुझे और कठिन परिश्रम करके मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो सेम रह गया। ही सेड टू मी दैट ही शुड स्टडी हार्ड, कि उसे स्टडी हार्ड करनी चाहिए। ought to जो है वो भी ought to में ही रह जाता है। she said to me you ought to close the gate, तुम्हें गेट बंद करना चाहिए। देखो ought to जो है, मैं अभी ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जब भी सलाह दी जाए, ठीक है, जिसके पीछे कोई कारण हो, ठीक है, और ये कारण या रीजन जो है ये बहुत स्ट्रांग हो, तब हम ought to का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन से कोई काम आपको करने के लिए कहा जाए तो वहां शुड का यूज मत कीजिए, वहां ought to का यूज कीजिए, तो उसकी गंभीरता समझ में आती है कि ये काम करना जरूरी है, नहीं तो नुकसान होगा, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। वहां ought to का यूज होता है। यू ought to close the door, she reminded me that I ought to close the door। अब यहां पर said to का reminded कैसे हुआ, इसके बारे में हम इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का क्या तरीका है, या किस तरीके से उसे चेंज किया जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहली बात तो इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जिस वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। सबसे पहला लेक्चर याद करो, एक सेंटेंस बोलूंगा, पिक्चर देखने चल रहा है क्या, मूवी देखने चल रहा है क्या। अब मूवी देखने चल रहा है क्या, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर इस वाक्य को सही तरीके से नहीं कहा गया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सुनने वाला जवाब देने लग जाएगा, बजाय ये बात समझने के कि ये बात इससे पूछी गई थी। किसी ने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है, और मैंने अपना उसको नाम बताया, मैं वहां से चला गया। दूर खड़ा मेरा दोस्त देख रहा था, बोले पता नहीं यार उससे क्या बात कर रहा था। जैसे ही मेरे दोस्त के पास पूछा, उसने पूछा क्या कह रहा था, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है। तो बोले भाई क्या हुआ, याददाश्त चली गई क्या, मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, मेरे को नहीं पहचानता क्या, मेरा नाम पूछ रहा है। तब मैं बोलूँ अरे नहीं नहीं, उसने मेरे से ऐसा पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है ये बात, या फिर पिक्चर देखने चल रहा है क्या, ये बात, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उन्हें जब हम कन्वर्ट करते हैं हमें किस तरह की या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, 4 पॉइंट समझ लो, काम यूं हो जाएगा मजेदार और शानदार तरीके से। किसी भी इंटेरोगेटिव को आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आराम से चेंज कर पाएंगे। देखते हैं, सबसे पहली चीज ध्यान रखने की, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आती है सेड, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अब स्टूडेंट कहते हैं क्या केवल आस्क्ड ही है या और कुछ भी हो सकता है? हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है, इंक्वायरी हो रही हो तो। अगर किसी जवाब की मांग की जा रही हो तो डिमांडेड हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है, डिमांडेड हो सकता है, और भी इस तरह का अर्थ देने वाले जो वर्ब्स हैं उनमें इसे चेंज किया जा सकता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कंजक्शन जो ज्यादातर हम दैट का यूज करते आए हैं, अब तक हमने इसे कहा है कि भाई ये तो यूनिवर्सल कंजक्शन है, सब जगह लगेगा, लेकिन कहां लगेगा? केवल स्टेटमेंट्स पे। अब यहां पे ये स्टेटमेंट्स तो है नहीं, यहां तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ का यूज करते हैं या रेदर का यूज करते हैं, ठीक है। या तो इफ का यूज होगा या रेदर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको वेदर बोलते हैं। सेंटेंसेस जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेंगे, यानी कि कैसे रहेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें हमें चेंज कर लेना है किस में? उसे हमें अफर्मेटिव में चेंज कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से हम इसे चेंज कर लेंगे। लेकिन ये बात कब होगी इफ या रेदर वाली, जब हमारा क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अगर वहां WH वर्ड दिखाई दे तो कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद वो भी समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि अगर मेरा वाक्य या मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें मैं कौन से रूल अप्लाई करूंगा। नंबर 1, सैड को आस्क्ड में चेंज कर दूंगा। नंबर 2, दैट को जहां पर आज तक दैट लगाता आया हूं वहां यहां तो इफ लगाऊंगा या रेदर लगाऊंगा। नंबर 3, मेरा सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव फॉर्मेट में लिखा होगा उसे चेंज करके अफर्मेटिव फॉर्मेट में कर लूंगा। नंबर 4 और सबसे छोटी सी बात, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में मार्क कैसा होगा, क्वेश्चन, और सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा तो मैं क्या लगा दूंगा, फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं फुल स्टॉप का प्रयोग यहां पर करूंगा। ठीक है गाइस, अगर मैं किसी भी सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, अगर उसमें मैं ये 4 चीजें कर दूं तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग जो कुछ पढ़ के आए हैं वो सारे रूल भी लगेंगे। टेंस का रूल भी लगाना है, टुडे दैट डे वाला अगर कोई शब्द आ गया तो वो रूल भी लगाना है, अगर मॉडल आया तो वो रूल भी लगाना है, प्रोनाउन आया सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो वो रूल भी लगाना है, साथ ही साथ अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कोई ऑब्जेक्टिव या एडजेक्टिव प्रोनाउन आया है तो वो रूल भी लगेगा। उसके बाद जाकर के ये 4 रूल और लगेंगे। तो जैसे आप लोग कहते हैं कई बार कमेंट्स में, सर थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को कहूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये कर लेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम मिल के करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोंट वरी, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ हूं, जो भी करेंगे साथ मिलके करेंगे और धमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। तो 4 मुझे यहां पर काम करने थे। नंबर 1, सेड को आस्क्ड में चेंज करना, नंबर 1 पहला काम। नंबर 2, आज तक जहां पर दैट आया है उस दैट की जगह पर इफ या रेदर का इस्तेमाल करना, नंबर 2। नंबर 3, जो मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है उसे मुझे यहां अफर्मेटिव बनाना है। देखो यहां पर क्या फॉर्मेट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं पूरा नहीं लिखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वरना नहीं तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर वापस पढ़ाने पड़ेंगे पूरे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। अब देखो नीचे सेंटेंस बनाते टाइम क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मेरा फॉर्मेट कौन सा था, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट था। यहां मेरा फॉर्मेट कौन सा है सेंटेंस का, अफर्मेटिव का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को मैंने चेंज कर दिया फुल स्टॉप में। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 चीजें मुझे चेंज करनी थी, मैंने 4 चेंज कर ली। अब मुझे क्या चेंज करना है, टेंस देखना है। चलो भाई, यू आर गोइंग, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। आई वॉज गोइंग, प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो गया, पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसे हमने सीधा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर लिया। चलो भाई, टेंस का काम हुआ है कि नहीं हुआ, टेंस का काम हो गया साहब। अब मुझे एक चीज और चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है, प्रोनाउन। तो उसने मुझसे कहा यू, तो मैं अपने आप के लिए क्या कहूं, आई। सीधी सी बात है, बात कर चुके हैं प्रोनाउन के टाइम में। तो ये देखिए यहां पर मैंने प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया, जहां मैंने यू को आई में चेंज कर दिया, राइट। तो 4 और 2 6 चीजें मैंने एक सेंटेंस में चेंज की, मेरा काम बहुत आसानी से हो गया। कैसे हुआ, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। तो उसने मुझे कहा थोड़ी, अब प्रैक्टिकली समझो, उसने मुझे कहा थोड़ी, उसने मुझे पूछा, उसने मुझे कहा नहीं, उसने मुझे पूछा कि क्या यदि मैं कॉलेज जा रहा था, यदि या अगर, यदि मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो मैंने क्या कहा, मैं कॉलेज जा रहा था। क्या मैं कॉलेज जा रहा था, ये तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि क्या की जगह मैं यदि ले आया। यदि मैं कॉलेज जा रहा था,
तो मैं कॉलेज जा रहा था कि इंग्लिश क्या होगी, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। भाई मैं कॉलेज जा रहा था, इसकी इंग्लिश करो, ट्रांसलेशन सिखाया है, तो आप क्या बनाओगे, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। सीधी सी बात है। तो यहां पर जो सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव था कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, तो क्या तुम वाली तो बात ही खत्म हो गई। यदि मैं कॉलेज जा रहा था तो ये मेरा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ इंटेरोगेशन मार्क लगता है, बिल्कुल सही। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ फुल स्टॉप लगता है, बिल्कुल सही। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा मार्क लगाऊंगा। सेंटेंस था इंटेरोगेटिव, मार्क लगा दिया इंटेरोगेटिव। सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, मार्क लगा दिया फुल स्टॉप। राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से मैंने इसे चेंज किया। 6 चीजें जो मैंने चेंज की यहाँ पे सामने आपके सामने है, उन 6 चीजों को इसमें ढूंढ लो कि वो 6 चीजें यहाँ पे कैसे चेंज हुई है। ठीक है, मैं तो स्टार्ट। सेड टू चेंज्ड आस्क्ड में, नंबर 1 चेंज हो गया। दैट आना था, उसकी जगह इफ या रेदर में से कुछ ला सकता था, नंबर 2 चेंज कर लिया। सेंटेंस मेरा यहां पर इंटेरोगेटिव था, सेंटेंस को मैंने यहां पर अपना अफर्मेटिव बना लिया, नंबर 3 चेंज हो गया। यहां पर मुझे क्वेश्चन मार्क मिला, नंबर 4, यहां मैंने फुल स्टॉप लगा लिया, नंबर 4। खत्म बात। ये 4 चीजें मैंने चेंज कर ली, यहां से यहां चेंज होते हुए साफ दिखाई दे रही है। नंबर 5 टेंस, हैव को मैंने चेंज कर लिया हैड में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने चेंज कर लिया पास्ट परफेक्ट टेंस में। नंबर 5 ये चेंज हो गया। यू को मैंने ही में चेंज कर लिया, यानी कि प्रोनाउन जो है मेरा वो मेरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, जिसे मैंने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर लिया, क्योंकि मैं यशवंत नहीं हूं। जब बात मुझसे कही जा रही थी तो मैंने यू का आय कर लिया था, लेकिन मैं यशवंत नहीं हूं भैया, मैं तो चित्रांश हूं। तो चित्रांश तो यशवंत के लिए ही कहेगा, चित्रांश खुद के लिए तो आय कहेगा, लेकिन यशवंत के लिए ही कहेगा। ये 6 चीजें मैंने चेंज की और मेरा सेंटेंस क्या बना, रेखा सेड टू यशवंत हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है। रेखा आस्क्ड यशवंत, रेखा ने यशवंत से पूछा यदि उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी थी, यदि उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी थी, ऐसा उसने पूछा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रमा सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, क्या मैं स्मार्ट दिख रही हूं या दिख रहा हूं, राम अगर अपन उसे मान लेते हैं तो। ठीक है, हालांकि वैसे तो हमने पढ़ा है कि लुकिंग कभी होता नहीं है। ठीक है, लुकिंग कभी होता नहीं है। अपीयरेंस के अर्थ में कोई भी चीज कैसी दिखाई दे रही है, अपीयर कैसी हो रही है, उसके लिए हम लोग हमेशा लुक का इस्तेमाल करते हैं, लुकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमेशा एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक स्टेट है, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं ये एक स्टेट है, ये कोई क्रिया नहीं है जिसमें निरंतरता हो। लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा अपना रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, सैड नहीं हो रहा है, आस्क्ड हो रहा है, दैट नहीं आएगा, इफ आएगा, सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, लास्ट में मैं फुल स्टॉप का यूज कर लूंगा। 4 रूल। 5वां रूल, एम का मैं ही कर लूंगा प्रोनाउन, और सीधी सी बात है कि प्रेजेंट टेंस को मैं पास्ट टेंस में चेंज कर लूंगा। ये 6 रूल अप्लाई करें, क्या बना, एम आई लुकिंग स्मार्ट, राम आस्क्ड इफ ही वॉज लुकिंग स्मार्ट, कि क्या वह स्मार्ट दिख रहा था। ये रमा नहीं है, एक्चुअली राम है ना, क्योंकि ही से हमें पता चल गया यहाँ पे कि रमा नहीं आ रहा है, राम आ रहा है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो वापस से वही 6 रूल लगेंगे। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर। मोना सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर, मोना आस्क्ड मी इफ आई कुड राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहां पर हमने यहां तक हमने टेंस का देख लिया। अब देखो ये विल वुड में, चाहे आप इसे टेंस के अकॉर्डिंग मान लो, चाहे आप इसे फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग मान लो। कैन और कुड किस अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ये मॉडल के रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा है। जो 6 चीजें देखनी है वो देखनी है, बस यहाँ पे हमने टेंस देखा, यहाँ टेंस ना देख करके मॉडल देख लेंगे, इतना सा फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर से वही बात आ गई कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज करने हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं भैया, ये देखो WH वर्ड से। WH वर्ड कहते हैं, संस्कृत या हिंदी में किसी ने पढ़े होंगे, सप्त ककार, पढ़ा है कुछ ऐसा संस्कृत या हिंदी में।
वॉट, वाई, हुम, वेयर, व्हेन, ये सारे के सारे शब्द जो हैं जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनको हम WH वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की आज हो जाए, पहले ही कर चुके हैं। दैट की जगह यहां पर WH वर्ड का प्रयोग करना है, बस ये एक रूल चेंज हो गया। पहले हम दैट की जगह इफ या वेदर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर हम उसी WH वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे जो प्रश्न में आ रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे, पहले भी कर चुके हैं। और इंटरोगेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे देखना है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक नियम नया आ गया, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी चलेंगी। केवल एक नियम चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें यथावत रहेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करें। तो देखो, इंटरोगेटिव में होता है, ये टॉप ओपन सीक्रेट है, केवल आप लोगों को बता रहा हूं, हर किसी को नहीं बताना है, ये अपने बीच की बात है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। अगर आप उन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर दो, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, सीधा का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें सेंटेंस कैसा दिखता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिखता है। लेकिन अगर इन दोनों की जगह बदल दो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो, और बाकी सेंटेंस को ऐसा का ऐसा रहने दो, एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। अपने भाइयों के बीच की बात है, देखो भाई, हर किसी को नहीं बताना है, अपने बीच की बात है, अपने बीच रहनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तरुणा सेड टू हर, तरुणा ने उससे कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। व्हाट डू यू वांट में से अगर मान लो मैं थोड़ी सी बदमाशी करूं और व्हाट छुपा लूं, तो क्या बना, डू यू वांट, राइट। छुप गया क्या, ठीक से छुप गया। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब दिखाई दे रही है, तो यानी कि इससे पहले वाले जितने सेंटेंसेस थे मामला तो उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे एक WH वर्ड एक्स्ट्रा आ गया। देखो, डू यू लिव, मैंने WH वर्ड छुपा लिया, तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे जो सेंटेंस अपन अभी अभी सॉल्व करके आए। तो ये बिल्कुल उसके जैसे ही है, बस फर्क इतना है कि इनके आगे एक WH वर्ड और आ गया। और उसके आने का एक फायदा क्या हुआ, वो जैसे आया हमने ऐसा का ऐसा यहाँ इस्तेमाल कर लिया। वेयर आया, वेयर यूज कर लिया। वाई आया, वाई यूज कर लिया। लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है। जैसे कि वॉट का मतलब होता है क्या, लेकिन यहां वॉट का मतलब है जो। वेयर का मतलब कहां, और वेयर का मतलब जहां। वाई का मतलब किस लिए, और वाई का मतलब जिस लिए। ठीक है, ऐसे इसका अर्थ बदल जाता है। शब्द वही रहेगा लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर यह प्रश्नवाचक के तौर पर काम में आ रहा है, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में आ रहा है, जबकि यहां पर ये एक संयोजक के रूप में काम में आ रहा है। ये बस थोड़ा सा यहां पर हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तरुणा सेड टू हर, तरुणा ने उससे कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। तरुणा सेड टू का आस्क कर लिया, नंबर 1। व्हाट का व्हाट आ गया, सेम जो पहले हम दैट यूज कर रहे थे, दैट की जगह हमने इसी WH वर्ड को कंजक्शन बना लिया। और ये हमारा क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हमने क्या बना लिया, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव बना लिया और प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में ले गए, सिंपल काम। ठीक है, और यू जो है उसका शी हो गया, क्योंकि प्रोनाउन रिलेटेड रूल जो है छठा हमने ये काम कर लिया। सेकंड है, राम सेड टू हरी, वेयर डू यू लिव, तो राम आस्क्ड हरी वेयर ही लिव्ड, सिंपल बना लिया। ठीक है, शी सेड टू मी, व्हाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, किस लिए हो। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज हैप्पी, उसने मुझसे पूछा जिस लिए मैं खुश था, किस लिए नहीं, जिस लिए मैं खुश था। ठीक है, जहां मैं रहता था, जो मैं चाहता था, जो वह चाहती थी, वॉट शी वॉन्टेड, जो वह चाहती थी, ऐसा कहा जाएगा हिंदी में, है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। राम सेड टू हेमा, हेमा से कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। राम आस्क्ड हेमा वेयर शी लिव्ड, हेमा है तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा शी लिव्ड। रामू सेड टू सीता, हु आर यू। ठीक है, तो रामू ने सीता से कहा कि तुम कौन हो। रामू आस्क्ड सीता हु शी वॉज, तो हु का मतलब कौन, और हु का मतलब जो। वेयर का मतलब कहाँ, और वेयर का मतलब जहां।
और when का मतलब कब, और यहां when का मतलब जब। तो सीता सेड टू राम, सीता ने राम से कहा when will you come, तुम कब आओगे। she asked राम, उसने राम से पूछा when he would come, वह कब आएगा, ठीक है, या वह जब आएगा उस समय को उसने पूछा। गीता सेड टू मोहन, गीता ने मोहन से कहा हाउ मेनी कार्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी कार हैं। तो हाउ का मतलब कितनी, हाउ मेनी का मतलब क्या है, कितनी, और हाउ मेनी का मतलब है जितनी। तुम्हारे पास कितनी कार है, तो गीता ने मोहन से पूछा जितनी कारें उसके पास थी। आई सेड टू श्याम, मैंने श्याम से कहा विच, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो भैया, तो उसने कह दिया जिस कक्षा में, या अब मैं जौन सी कहूंगा तो अजीब लगेगा ना, जौन सी कक्षा में तुम पढ़ते हो, तो इतना भी हिंदी का अपन वो नहीं करेंगे कि हिंदी के टीचर मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, आप इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। तो आई आस्क्ड श्याम, मैंने श्याम से पूछा विच क्लास ही रीड इन, वह जिस कक्षा में पढ़ता है। इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं। तन्वी सेड टू मी, तन्वी ने मुझसे कहा विच टीम वॉन द मैच, किस टीम ने मैच जीता। तो उसने मुझसे पूछा जिस टीम ने मैच जीता था, या जो टीम मैच जीत चुकी थी। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने इसे किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया। सेम 6 रूल लग रहे हैं, चाहे तो एक एक 1 बाय 1 खुद करके देखो, ज्यादा मजा आएगा। मैं तो कह रहा हूं एंजॉय करो इसको आराम से। सुमन सेड टू मी, सुमन ने मुझसे कहा व्हाट इज योर प्लानिंग, तो वापस व्हाट आ गया, तुम्हारी क्या योजना है। तो उसने मुझसे पूछा जो मेरी योजना थी। सुमन आस्क्ड मी व्हाट माय प्लानिंग वाज, सुमन ने मुझसे पूछा जो मेरी योजना थी, उसके बारे में उसने मेरे से जानकारी लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल्स देखा कि मॉडल्स को किस तरीके से चेंज करना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करा। फटाफट से लिख करके बताओ, नंबर डाल रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। वो 6 नियम कौन कौन से हैं जिससे किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। 6 चीजें देखनी है और लाइन खींच के चेंज करना है कि 1 2 3 4 5 6 चेंज करी, बात खत्म, हमारा काम हो गया। डायरेक्ट स्पीच से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चला गया। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं रेगुलर नहीं कहता हूँ, मैं रेगुलर नहीं कह पाता हूँ कि आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप ये मान सकते हैं कि ये मेरे व्यक्तित्व का एक दोष है कि मैं ऐसा नहीं कह पाता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों को अगर अच्छा लगेगा तो खुद ही अपने आप से लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मैं देख रहा हूँ कि लाइव जो है 250 बच्चे 300 बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, और जब मैं वहाँ लेक्चर ख़त्म होने के बाद लाइक्स देखता हूँ तो मुझे मिलते हैं कुछ 100-125 लाइक्स। तो इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ क्यों भाई? मैं ऐसा क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप बताइए। लेकिन एटलीस्ट अगर आप आते हैं तो एक बार चेक कीजिए, राइट नाउ अभी चेक कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, बेल आइकन दबाया है कि नहीं दबाया है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी सोच है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकें। और बस बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस तरह का एक एन्जॉयमेंट मिल सके और इन्जॉय करते हुए स्टडीज़ को वो आराम से देख सकें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। सी यू।